सभी प्रशिक्षणार्थियों का एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के इस नए वीडियो में फिर से स्वागत है। ये अंग्रेजी साक्षरता का 9वां वीडियो है और आज हम इसमें देखेंगे वाक्यों के प्रकार, कितने प्रकार के वाक्य होते हैं। इसके बाद अगले वीडियो से हम लोग जो हैं वो प्रैक्टिकल ग्रामर की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें आपको अपना ग्रीटिंग कैसे करना है, आपको अपने बारे में इंट्रोडक्शन कैसे देना है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे कि वाक्य के प्रकार कितने होते हैं। तो 4 प्रकार के वाक्य होते हैं। कौन कौन से? डिक्लेरेटिव, इंट्रोगेटिव, इम्पेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी। ठीक है, विभिन्न प्रकार के वाक्यों का उपयुक्त संदर्भ में प्रयोग करना सीखेंगे। ठीक, अब यहाँ पे आप डेफिनेशन में देख सकते हैं कि वाक्य शब्दों का एक ऐसा संकलन होता है जिसे पढ़कर या सुनकर हम बात का पूरा मीनिंग समझ पाते हैं। वाक्य के द्वारा हम कहा हुआ, निर्देश दिया गया हुआ, आश्चर्य या सवाल, इस प्रकार के भावनाओं को हम व्यक्त कर सकते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि हम सभी प्रकार के वाक्य का प्रयोग करें। तो वाक्य को पहचानना, वाक्य का प्रयोग करना, है ना, ये एक बहुत बड़ी कला है और बहुत इम्पॉर्टेंट कला है, क्योंकि लिखे हुए मटेरियल को जब तक आप पढ़ के उसके पीछे का भावना को नहीं समझ पाओगे, तब तक उस मटेरियल का उद्देश्य जो है वह पूरा नहीं होता। तो आइए हम देखते हैं कि वो 4 प्रकार के वाक्य कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला है आपका डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस का मतलब ये है कि उस प्रकार के वाक्य जो एक स्टेटमेंट देते हैं। ठीक है, क्या होता है उदाहरण के साथ नीचे देखेंगे। इम्पेरेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जो हमें कमांड देते हैं या हमें कोई निर्देश देते हैं। ठीक है, तीसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। किसी भी प्रकार के प्रश्नबोधक वाक्यों को हम क्या बोलते हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंस। प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिए, है ना। और है एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेशन साइन जो लगाते हैं, ऐसा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसमें हम जो है आश्चर्य का अपना अभिव्यक्ति कर सकते हैं। ठीक है, जिसके माध्यम से, चलिए भाई अब थोड़ा सा डिटेल में देखिए। अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस मेक्स अ स्टेटमेंट ट्रू। अभी अभी आपने जाना कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब ये होता है कि बस उसमें एक सामान्य से एक स्टेटमेंट बोला जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हम अधिकतर जो सेंटेंस बोलते हैं वो क्या होते हैं? डिक्लेरेटिव या फिर अफर्मेटिव। जैसे कि यहाँ पे एक उदाहरण है, उदाहरण देखिए। इज इट नेसेसरी टू बी क्वालिफाइड टू डू इलेक्ट्रिकल वर्क? इलेक्ट्रिकल का कार्य करने के लिए क्या क्वालिफाइड होना नेसेसरी यानी आवश्यक है? ठीक है, तो ये एक सामान्य सा सेंटेंस है। जैसे कि मैं एक सेंटेंस बोलूँ कि मैं अपना जॉब करता हूँ, है ना, या मैं बोलूँ कि आप सभी आईटीआई जाते हैं, ये एक सामान्य सा सेंटेंस है। ओके, अगला जो आपका वैरायटी है वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जब भी आप प्रश्न करते हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। पहले यस नो क्वेश्चन वाले और दूसरे होते हैं WH क्वेश्चन वाले। यस नो क्वेश्चन वाले को बोलने का मतलब ये है कि उसमें सामान्य जो हेल्पिंग वर्ब रहता है वो सामने आ जाता है। और WH क्वेश्चन यानी कि ये जो WH ये जो शब्द है ये इनका समूह है। यहाँ देखिए नीचे ये WH शब्द क्या क्या है? वाई मतलब क्यों, वेयर, वेयर मतलब कहाँ, हु मतलब कौन, व्हाट मतलब क्या, हाउ कैसे, विच कौन सा, व्हेन कब। ठीक, तो जब भी आपके प्रश्न की शुरुआत इन शब्दों से हो तब आप समझिए कि वो किस प्रकार का क्वेश्चन है, WH क्वेश्चन है। भाई देखिए, प्रश्न होता है, बस उसे 2 हिस्से में बांट दिया गया है ना, यस नो क्वेश्चन में और WH क्वेश्चन में। ठीक है, उदाहरण देखिए। इज इट नेसेसरी टू बी अ क्वालिफाइड टू डू इलेक्ट्रिकल वर्क? ये हमारा क्या सेंटेंस था? डिक्लेरेटिव सेंटेंस था। अगर मैं इसे प्रश्न के रूप में पूछूं तो कैसे पूछूंगा? इज इट नेसेसरी। अच्छा, डिक्लेरेटिव सेंटेंस में गलत पढ़ दिया यार। डिक्लेरेटिव सेंटेंस है इट इज़ नेसेसरी टू बी क्वालिफाइड, कि क्वालिफाइड होना ज़रूरी है। ठीक है, जब आप उसको प्रश्न बनाओगे तो आप भी बोलोगे क्या क्वालिफाइड होना ज़रूरी है? तो जब ये क्या आएगा तो वो कैसे बनेगा? जो भी आपका हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ देखिए जैसे इस आपका हेल्पिंग वर्ब है, ये कहाँ आ गया? सामने। इज़ इट नेसेसरी टू बी क्वालिफाइड टू डू इलेक्ट्रिकल वर्क, ये आपका यस नो वाले क्वेश्चन हो गए। या फिर WH लगाएंगे जब आप, तो ऐसा लिख सकते हैं कि
हु कैन डू इलेक्ट्रिकल वर्क, कौन इलेक्ट्रिकल वर्क कर सकते हैं, है ना। तो आप उसके जवाब में क्या बोलेंगे, इट इज़ नेसेसरी टू बी क्वालिफाइड टू डू इलेक्ट्रिकल वर्क। मतलब जो क्वालिफाइड है वही इलेक्ट्रिकल वर्क कर सकता है, क्योंकि विद्युत एक बहुत खतरनाक चीज़ है। आपको अगर बिजली हैंडल करना नहीं आएगा तो आपकी मृत्यु भी हो सकती है। ओके, तो ये हो गया भैया इंट्रोगेटिव। ठीक, अब आइए एक्सक्लेमेटरी पार्ट में। एक्सक्लेमेटरी पार्ट में हम क्या है, जैसे विस्मय वाला चीज़ होता है। पिछले वीडियो में जब हमने पंक्चुएशन मार्क्स पढ़ा था तब भी इसके एग्जाम्पल देखे थे। ये एग्जाम्पल देखिए, ओह हाउ वेल क्वालिफाइड ही इज़ टू डू द वर्क। मतलब कि जैसे कि हम सामान्य बोलचाल के भाषा में बोलते हैं, अच्छा वो इस काम को करने के लिए क्वालिफाइड है। मतलब आप थोड़ा विस्मय कर रहे हो कि ये कर पाएगा कि नहीं, या फिर अच्छा ये उस काम को करने के लिए क्वालिफाइड है। मतलब कि आप खुश हो रहे हो, प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हो, थोड़ा विस्मय के साथ, थोड़ा आश्चर्य के साथ कि ये वो काम को करने के लिए क्वालिफाइड है। अगला है आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस में हम सीधे सीधे कमांड देते हैं, है ना। जैसे कि इसका एक उदाहरण देखिए, क्वालिफाई योर सेल्फ टू डू इलेक्ट्रिकल वर्क। पहले अपने आप को क्वालिफाई करो, इलेक्ट्रिकल का काम करना है तो। ठीक है, तो ये सीधा इंस्ट्रक्शन है, इसमें कोई इफ़ बट, कोई बहसबाजी नहीं, कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं। ये सीधा एक आपका क्या है, इंस्ट्रक्शन है या कमांड है। अंडरस्टूड। उम्मीद कर रहा हूँ आपको चारों एग्जाम्पल ये समझ में आए। चलिए, अच्छा ये देखिए, उसी चीज़ को मैं फिर से एक बार यहाँ पे अलग से बताना चाह रहा हूँ कि सामान्य जो सेंटेंस होता है वह ऐसे बनता है आपका, सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब होगा अगर आवश्यक हो तो, नहीं है तो नहीं लगेगा, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, पहले के वीडियो में हमने देखा है। अब ये आप समझिए कि हेल्पिंग वर्ब क्या क्या है। यह रिवीजन चल रहा है बेटा, पहले के वीडियो में हो चुका है ना। तो प्रेजेंट टेंस में आपका होता है इज, एम, आर, डू या डज। पास्ट टेंस में होता है वाज, वर या फिर डिड। फ्यूचर टेंस के लिए विल या शैल। यही सब जो है, ये जो आपके हेल्पिंग वर्ब हैं, ये क्या होता है, जब इंट्रोगेटिव बनता है तो ये चले जाते हैं शुरू में। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला कैसा बन जाएगा इंट्रोगेटिव का, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा तभी तो इंट्रोगेटिव होगा। उदाहरण देखिए, राम इज ईटिंग मैंगो। राम आम खा रहा है, कंटिन्यूस टेंस का उदाहरण है ना। राम जो है वो क्या कर रहा है, आम खा रहा है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या आ गया, इस। जब इसको क्वेश्चन बनाऊंगा तो इस उठ के सामने आ जाएगा, इज राम ईटिंग मैंगो। क्या राम आम खा रहा है। अगर इसी का WH क्वेश्चन बनाना होगा तो क्या होगा, इसके आगे फिर WH वर्ड लग जाएगा, जैसे कि वाई इज राम ईटिंग मैंगो। राम आम क्यों खा रहा है। ठीक है, अब आप प्रश्नवाचक बना लेंगे शब्द। एक एक्सरसाइज कीजिए कि आपके पास जितने डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, जितने सामान्य आपके पास सेंटेंस है, अभी तक हमने बहुत सारे पढ़े, आपके बुक में भी होंगे, उन सबको प्रश्नवाचक में बदलने का आप प्रयास कीजिए। कोई प्रश्न आपसे नहीं बनेगा तो कमेंट में डाल के पूछिएगा। जैसे कि सामान्य सा कोई भी एक वाक्य उठा लीजिए, जैसे कि ये वाला वाक्य उठा लीजिए, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। ठीक, ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। तो आप इसका इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, सबसे पहले सामने क्या उठाएंगे, आर, फिर क्या लिखेंगे, देयर, फिर लिखेंगे 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन मार्क। तो ये आपका क्या बन गया, इंट्रोगेटिव। इसी प्रकार से सेंटेंसेस को इंट्रोगेटिव बनाने का आप अभ्यास कीजिए। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ, अब ये देखिए एक्सरसाइज आपके लिए है, इसमें आपके वाक्यों की सही श्रेणी को पहचानना है। पहला वाक्य है, यू मस्ट अवॉइड कॉन्टैक्ट विथ एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट। मतलब जिस इलेक्ट्रिकल सर्किट में एनर्जी है, बिजली चल रही है, उससे आपको कॉन्टैक्ट से बचना है। तो ये किस टाइप का सेंटेंस हो सकता है, ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस भी हो सकता है, ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी हो सकता है, क्योंकि ये इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, ओके, मैंने यहाँ पे इसको ले लिया है डिक्लेरेटिव सेंटेंस जब नोट्स बना रहा था, लेकिन मुझे अब ये लग रहा है एक इम्पेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, क्योंकि ये कोई ऑप्शन नहीं है इसमें, है ना, क्योंकि बिजली अगर दौड़ रही है तार में तब आप उसको नहीं छू सकते। ठीक है,
डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर सकते, आपको रबड़ के ग्लव्स पहनने पड़ेंगे, आपको रबड़ के बूट्स पहनने पड़ेंगे, है ना, उसके बिना आप नहीं छू सकते, ठीक, कोई भी इंसुलेशन मटेरियल, है ना। क्वेश्चन नंबर 2, विल यू ट्रीट ऑल इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस एज इफ दे आर लाइव और एनर्जाइज्ड। तो इसके आखिरी में क्वेश्चन मार्क तो है इंट्रोगेटिव। द पावर सोर्स इज डिस्कनेक्टेड बिफोर सर्विसिंग और रिपेयरिंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट मात्र है, तो ये हो गया आपका डिक्लेरेटिव सेंटेंस। द इलेक्ट्रिशियन यूजेस ओनली टूल्स एंड इक्विपमेंट विथ नॉन कंडक्टिंग हैंडल्स व्हेन वर्किंग ऑन इलेक्ट्रिकल डिवाइस। इलेक्ट्रिशियन जो है ऐसे टूल्स और इक्विपमेंट यूज़ करता है जिसके हैंडल पे नॉन कंडक्टिंग मटेरियल लगा होता है, जैसे कि लकड़ी, रबड़ आदि, है ना। तो ये भी एक प्रकार का डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, इसमें कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है आपको। नेवर यूज़ मेटेलिक पेंसिल, नेवर यूज़ बोल दिया मतलब कि एक प्रकार का इंस्ट्रक्शन है, तो ये क्या हो जाएगा, इम्पेरेटिव सेंटेंस। वाई शुड यू, वाई से शुरू हो गया मतलब ये क्या है, इंट्रोगेटिव है। प्रताप्स हैंड्स आर ड्राई वेन एवर ही हैंडल्स इक्विपमेंट दैट इज प्लग्ड इन। ठीक है, तो ये एक प्रकार का जनरल सेंटेंस है, इसमें आपको कुछ करने नहीं बोल रहे, तो ये क्या आपका डिक्लेरेटिव सेंटेंस। वी आर नॉन कंडक्टिव ग्लव्स, आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है भाई हमेशा नॉन कंडक्टिव ग्लव्स पहने, प्रोटेक्टिव क्लोथ्स पहने, शूज़ पहने, है ना, जिसके इंसुलेटेड सोल हों। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस। ठीक, हाउ एफिशिएंट एन इलेक्ट्रीशियन ही इज़ फिक्सिंग फॉल्ट्स। हाउ एफिशिएंट इज एन इलेक्ट्रीशियन ही इज़ फिक्सिंग फॉल्ट। यहाँ पे देखिए आखिरी में आपका एक्सक्लेमेशन साइन बना हुआ है, तो ये क्या हो गया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, वॉट विल यू डू इफ वाटर और केमिकल इज स्पिल्ड। वॉट, WH से शुरू हो रहा है ये क्वेश्चन आपका, है ना, तो ये क्या हो गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्लियर है, डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा। काम करते समय यदि हमें कोई शंका हो तो इसका निवारण अवश्य कर लेना चाहिए, बहुत सही बात है। जब भी जो डाउट है उसको आप क्लियर कीजिए, इसलिए मैं हर वीडियो में बार बार बोलता हूँ कोई डाउट आ रहा है तो बेटा नीचे कमेंट करो। उपयुक्त शब्द व्हाट, विच, व्हेन आदि से शंका दूर करना है और सवाल पूछना है। ठीक है, नीचे के ऑप्शन जो आपके एग्जाम्पल हैं वो चलिए पढ़ते हैं। ओपन द ब्रेक फ्लूइड रिजर्वायर इन योर बाइक, अपने बाइक में ब्रेक फ्लूइड का जो रिजर्वायर है उसको खोलो बोल रहा है आपको, है ना। तो आप स्वाभाविक से क्या सवाल पूछेंगे उससे, वेयर इज़ द ब्रेक फ्लूइड रिजर्वायर इन द बाइक। बाइक का ब्रेक फ्लूइड का रिजर्वायर कहाँ पे है, खोलो तो बोल रहे हो ठीक है, लेकिन है कहाँ ये तो बताओ पहले। ठीक है, चेक वेदर यू हैव सेफ लेवल ऑफ हाइड्रोलिक फ्लूइड, आप चेक करो कि आपका हाइड्रोलिक फ्लूइड का लेवल सेफ है कि नहीं। तो आप उससे क्या सवाल करोगे, हाउ टू चेक द सेफ्टी लेवल ऑफ हाइड्रोलिक फ्लूइड, हाइड्रोलिक फ्लूइड का लेवल को मैं कैसे चेक करूँ। चेक करने बोल रहे हैं तो आप पूछोगे ना कैसे चेक करूँ। ठीक है, ये एक्सरसाइज ही ये है कि आपको कुछ काम करने बोल रहे हैं तो आपको पहले पूछना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, चेक द चेन वियर करेक्ट टेंशन एंड रियल व्हील अलाइनमेंट। एक बाइक के बारे में बोल रहे हैं कि चैन कितना घिस गया, वियर होना यानी कि घिसना, करेक्ट टेंशन चैन का जो टाइटनेस है उसको आप ठीक करो, और रियल व्हील के अलाइनमेंट को भी ठीक करो। पीछे का चक्का तिरछा तो नहीं लगा है, उसको अलाइनमेंट देख लो, वेट बैलेंस तो ख़राब नहीं तो वेट लगाना पड़ेगा, है ना। तो आप क्या ऑप्शन आंसर पूछोगे, आप क्या क्वेश्चन पूछोगे उससे, What are the things to be checked on the chain of this bike, कि और क्या क्या मुझे इसमें चेक करना है। What are the other things बोलता तो और क्या क्या चेक करना है, What are the things to be checked on the chain of this bike मतलब कि इस बाइक के चैन में मुझे क्या चेक करना है। Show me what checks you would make on the steering movement before using the bike, किसी बाइक के स्टेयरिंग मूवमेंट को यूज़ करने से पहले आप उसके ऊपर क्या क्या चेक करेंगे, है ना। तो आपको पूछना है when do you want me to show you steering movement of this bike, कि ये ठीक है चेक करना है लेकिन चेक करके आपको दिखाना है, लेकिन कब दिखाना है, when यानी कब। show me how you would check that the brake lights are working, कि ये मुझे दिखाओ कि इसका ब्रेक लाइट जल रहा है, ये तुम कैसे चेक करोगे। ठीक है, तो आप क्या पूछोगे उसके, विच लाइट्स डू यू वांट मी टू चेक, कौन से लाइट्स को आप चाहते हैं कि मैं आपको चेक करके दिखाऊं। ठीक, सवाल कैसे पूछना है समझ में आ रहा है आपको।
ठीक है, ये WH क्वेश्चंस के एग्जाम्पल हैं जो आप प्रैक्टिकल लाइफ में जो यूज़ करेंगे। ठीक है, दिस स्लाइड इज़ ओनली फॉर द रिविजन पर्पस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस में आप क्या करते हैं, सेंटेंस बनाते हैं और उसके आखिरी में फुल स्टॉप लगाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन पूछते हैं, उसके आखिरी में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस में आप कमांड देते हैं और उसके आखिरी में भी फुल स्टॉप ही लगता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आप विस्मय करते हैं, एक्सक्लेमेशन करते हैं, है ना, और उसके आखिरी में क्या लगता है, एक्सक्लेमेटरी पॉइंट। ठीक है, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे इट इज़। उदाहरण देखिए भाई यहाँ पे, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे इट इज़, कितना सुंदर दिन है आज, है ना। चलिए, ये आप लोगों के लिए 2 उदाहरण हैं, उसके बाद वीडियो ख़त्म करते हैं। ये एग्जाम्पल्स आप बनाइए। देखिए, निम्न शब्दों का प्रयोग कर अधिक से अधिक वाक्य बनाएं, है ना। तो जैसे कि एक मैं आपको जोड़ के दिखाता हूँ। सबसे पहले लिखूँगा आई वॉक्ड टू द डोर, फुल स्टॉप, है ना। मैं दरवाजे तक या फिर डोर तक चल के गया। आई वॉक टू द डोर। आई टच्ड द विंडो, आई टच्ड द डोर, आई टच्ड द फ्लोर। ठीक, आई ओपन्ड द डोर, आई ओपन्ड द बुक, आई ओपन्ड द टेबल। ऐसे ना सेंटेंस आप अपने कॉपी में लिखिए वीडियो को पॉज करके, और जब ये हो जाए तब उसके बाद अगला एग्जाम्पल। निम्न शब्दों का प्रयोग कर अधिक से अधिक वाक्य बनाएं और ज़रूरत पड़ने पर ए, एन, द, सम, अ फ्यू इन लोगों का यूज़ कर सकते हैं। पिछला एग्जाम्पल किया वैसे ही है, जैसे आई एम अ टॉल बॉय, आई एम अ टॉल बॉय, एक सेंटेंस बन गया। इंट्रोगेटिव बनाओगे तो क्या होगा, ये जो है ये कॉलम पुट आउट के यहाँ पे आ जाएगा तो प्रश्नवाचक बन जाएगा। अगर आपको नकारात्मक सेंटेंस बनाना है तो इस कॉलम के बाद आप क्या लगा दीजिए, नॉट। आई एम नॉट अ टॉल बॉय, मतलब एक ऊंचा लड़का नहीं हूँ। एम आई अ टॉल बॉय, क्या मैं एक ऊंचा लड़का हूँ। ठीक, ऐसे ही इन बाकी सब वाक्यों को आप बनाने का प्रयास कीजिए। कोई वाक्य आपसे बन नहीं रहा है तो कमेंट करके बताइएगा। एक्सरसाइज चेक कराना है तो फ़ोटो क्लिक करके डाल दीजिए नीचे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो से हम ग्रीटिंग, इंट्रोडक्शन, ये सब जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हैं उन सब के ऊपर बढ़ेंगे। व्यवहारिक अंग्रेजी जो है, जो अंग्रेजी बोलने पढ़ने सीखने के लिए आपको चाहिए, वो यहीं पे हम ख़त्म कर रहे हैं। इतना आप अगर अच्छे से पढ़ लें तो आपको इंग्लिश बोलने या पढ़ने में कोई परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, अगर वीडियोस अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें। जो ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। अधिकतर मेरे व्यूअर्स सब्सक्राइब्ड नहीं हैं, मैंने एनालिटिक्स देखा। सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब बेल आइकन दबाएं। ओके, थैंक यू सो मच, अगले वीडियो में मिलते हैं।